और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त खुशबू श्रीवास्तव। हमारे बीच रेडियो की मशहूर आवाज रहे अमीन सयानी जी नहीं रहे। आइए सुनते हैं पूर्व महानिदेशक फयाज शहरयार जी की अमीन सयानी जी को दी गई श्रद्धांजलि। आज सुबह होते ही बिना का गीत माला के टाइटल सॉन्ग की गरज का अनुगूंज कानों के पर्दे से टकरा गया। जिस भारी भरकम आवाज ने दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से को महसूर किया था और जिन्होंने प्रेजेंटेशन के मेयार को मुकर्रर किया, वो अमीन सयानी गुलशन आवाज को विदा कह गए और अपने मालिक से जा मिले। 20वीं सदी के दूसरे हिस्से में जूं-जूं दुनिया में उर्दू और हिंदी सर्विसेज का उद्घाटन किया जाने लगा, अमीन उन सर्विसेज के वजूद में आने के प्रेरक बन गए। ये सर्विसेज हिंदुस्तान से बाहर बीबीसी, डॉच वेला जर्मनी, एनएचके जापान ने लॉन्च की और अमीन सयानी वहां के ब्रॉडकास्टर्स के इब्तिदाई ट्रेनर रहे। एक इंटरनेशनल मार्केट मैसर होने के बावजूद मरहूम अमीन ने अपनी जन्मभूमि और उसके साथ साथ सैलून के साथ वफा का दामन कभी न छोड़ा। अमीन सयानी सिर्फ एक गरजदार आवाज के मालिक नहीं थे, वो कम्युनिकेशन की उस स्किल के मालिक भी थे जिस हुनर के तत्व लहजा यानी एक्सेंट, भाषा की सेहत की पासदारी, सही अल्फाज का सही इस्तेमाल, अपनी ऑडियंस को जानने का रिसर्च, उन इलाकों के कल्चर और मीडिया नीड्स का ज्ञान और ख्याल जहां तक उनकी आवाज पहुंचती थी, इस सब पर मुकम्मल जानकारी और दस्तरस हासिल करने का नाम था। उनकी यही प्रोफेशनल मुशक्कत है जिससे उन्होंने सारी आवाज की दुनिया में एक नाम कमाया। यही वो विशेषताएं हैं जिन्होंने उनको एशिया में बड़ी रेडियो पर्सनालिटीज की सफ में खड़ा किया। अमीन साहब हिंदी और उर्दू भाषाओं के मुकम्मल ज्ञान के अलावा अंग्रेजी के भी स्कॉलर थे, इसलिए उन्होंने फॉरेन ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में फैकल्टी भी रहे, जिससे वहां के ब्रॉडकास्टर्स ने अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को होन कर दिया, परफेक्शन लाया। अमीन साहब की शख्सियत का एक और अहम पहलू ये भी है कि वो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टर होने के साथ साथ प्रेजेंटेशन के मॉडर्न स्टाइल्स और तकाज़ों से भी पूरी तरह वाकिफ थे। इसे यूं कहा जाना चाहिए कि वो परंपरा और आधुनिकता का हसीन मिश्रण थे, जिससे वो कभी भी पुराने नहीं लगे। आज जबकि भाषाओं की सफाई सुथराई का खून-ए-नाक करते हुए प्रेजेंटर्स को सुनना पड़ता है, कलेजा मुंह को आता है। सितम यह है कि हमारे यहाँ ब्रॉडकास्टर्स अंग्रेजी को तो ठीक ठाक इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन अपनी देसी भाषाओं को अपनी लाइल्मी से मसलते और कुचलते रहते हैं। इस माहौल में अमीन सयानी, के नैयर, देवकी नंदन पांडे, सईदा बानो, हरभजन, दुलाल वगैरह उन देवताओं की तरह लगते हैं जिन्होंने पैगाम सुनाया और ओझल हो गए। याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। याद न जाए दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल
पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जी चाहे, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिटी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए बीते दिनों की। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन केवाईसी अपडेट मिनटों में। केवाईसी अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार, ओटीपी बेस्ड ई-केवाईसी से, या फिर वीडियो केवाईसी से। याद रखिए, अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। आरबीआई कहता है, इन्हीं से सुनिए। जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पापा, आपका स्कूटर 2 पहियों पे चलता है, फिर पीछे एक्स्ट्रा पहिया क्यों? क्योंकि अगर कोई पहिया पंचर हो जाए तो एक्स्ट्रा पहिया तुरंत काम आए। आप, मैं और मम्मी तो एक ही कमरे में सोते हैं, फिर दूसरा कमरा क्यों? कोई मेहमान आए तो उसको कहाँ सुलाइएगा? कल के लिए तैयार रहना पड़ता है बेटा। फिर शौचालय में एक ही गड्ढा क्यों? बिटिया ने सवाल तो कायदे का पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं और 2 गड्ढे वाला शौचालय बनवाकर अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा रे जागा, गाँव जागा रे जागा रे जागा रे जागा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। जन औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्र, जन औषधि केंद्रों पर कम से कम 75% डिस्काउंट पर सस्ती एवं अच्छी दवाई की मोदी सरकार की गारंटी। और अब जन औषधि केंद्रों से स्वरोजगार के अवसर भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू हुए देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र खोलने के आवेदन आमंत्रित हैं। जन औषधि केंद्र संचालकों को प्रति माह 15,000 रूपए तक की वित्तीय सहायता और महिलाओं
महिलाओं, दिव्यांगों, अनुसूचित जाति एवं जनजाति इत्यादि आवेदकों को 2 लाख रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.janaushadhi.gov.in पर जाएं। मोदी जी का सपना है सबको स्वस्थ रखना है। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। साल था 1956। अनंत ठाकुर बतौर डायरेक्टर अपने करियर की चौथी फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म के लिए उन्होंने पहली बार उस दौर के बड़े स्टार्स को साइन किया था। फिल्म में भारतीय फिल्मों की सबसे हिट जोड़ियों में एक राज कपूर और नरगिस थे। संगीत बनाने का जिम्मा उस दौर के कामयाब जोड़ी शंकर जयकिशन को मिला। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। जी हाँ, आपने सही पहचाना, फिल्म चोरी चोरी की बात कर रही हूँ। खैर, शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के लिए एक से बढ़कर एक धुन तैयार की। शंकर जयकिशन ने फैसला किया कि वो इस फिल्म में मन्ना डे को राज कपूर की आवाज बनाएंगे। मन्ना डे की आवाज को इससे पहले शंकर जयकिशन ने अपने शास्त्रीय गीतों के लिए इस्तेमाल किया था। इस किस्से को सुनने के बाद आपको वो गाना भी सुनवा देती हूँ जो आज इस 6 दशक बाद भी बेहद लोकप्रिय है। और इस गाने को शंकर जयकिशन ने राग किरवानी में कंपोज किया था। जी हाँ दोस्त, आज कार्यक्रम मधुरिमा में राग किरवानी की बात और उस पे बने गीत। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी। ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा।
हमको याद करे। एक हल्की सी मुस्कान से जो सपनों का जहां आबाद करे। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। क्यों आग सी लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चांद प्यारा प्यारा। जन औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्र। जन औषधि केंद्रों पर कम से कम 75% डिस्काउंट पर सस्ती एवं अच्छी दवाई की मोदी सरकार की गारंटी। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के आवेदन आमंत्रित हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.janaushadhi.gov.in पर जाएं। मोदी जी का सपना है सबको स्वस्थ रखना है। पापा, आपका स्कूटर 2 पहियों पे चलता है, फिर पीछे एक्स्ट्रा पहिया क्यों? क्योंकि अगर कोई पहिया पंचर हो जाए तो एक्स्ट्रा पहिया तुरंत काम आए। आप, मैं और मम्मी तो एक ही कमरे में सोते हैं, फिर दूसरा कमरा क्यों? कोई मेहमान आए तो उसको कहाँ सुलाइएगा? कल के लिए तैयार रहना पड़ता है बेटा। फिर शौचालय में एक ही गड्ढा क्यों? बिटिया ने सवाल तो कायदे का पूछा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का देशवासियों से आग्रह है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण कार्यक्रम में साथ निभाएं और 2 गड्ढे वाला शौचालय बनवाकर अपने गांव को संपूर्ण स्वच्छ बनाएं। जागा रे जागा रे जागा, गाँव जागा रे जागा रे जागा रे जागा। पेयजल और स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की पेशकश। मोदी सरकार की गारंटी PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, विश्व की सबसे विशाल खाद्य सुरक्षा योजना, जिसके तहत वर्ष 2020 से 80 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। और अब भारत सरकार अगले 5 वर्षों यानी कि 2028 तक देश की किसी भी राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवा रही है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला
मुस्कुराता हूँ मैं, गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं गोल्ड 100.1 पर। भाई कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तुम कैसे हो? बस सब ठीक। चल घर पे तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। पहले आज की दिहाड़ी तो लेकर आ जा। अब दिहाड़ी के लिए जाने की जरूरत नहीं, खुद खाते में आ जाती है। अरे वाह, बहुत सही है। बिचौलियों के हाथों में नहीं, सीधा खातों में पहुंच रहा धन, अब खुशहाल हो रहा जन जन। ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। जन औषधि केंद्र है जब से आया, जन जन के धन को भी है खूब बचाया। जन औषधि केंद्रों पर कम से कम 75% डिस्काउंट पर सस्ती एवं अच्छी दवाई की मोदी सरकार की गारंटी। और अब देश भर में 25,000 जन औषधि केंद्रों के अभियान के तहत जन औषधि केंद्र खोलने के आवेदन आमंत्रित है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.janaushadhi.gov.in पर जाएं। मोदी जी का सपना है सबको स्वस्थ रखना है। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी को सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से दोहराते हैं, 1800-117-800 या फिर 1922 पर कॉल भी कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में भी पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। भाई कैसा है? बढ़िया बढ़िया। तुम कैसे हो? बस सब ठीक। चल घर पे तुझे गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। पहले आज की दिहाड़ी तो लेकर आ जा। अब दिहाड़ी के लिए जाने की जरूरत नहीं, खुद खाते में आ जाती है। अरे वाह, बहुत सही है। बिचौलियों के हाथों में नहीं, सीधा खातों में पहुंच रहा धन, अब खुशहाल हो रहा जन जन। ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।
स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए भी बहुत जरूरी है। बात राग किरवानी की कर रही हूं तो इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में आपको बताती हूँ। किरवानी में यूं तो ख्याल भी बजाया जाता है, लेकिन इस राग को सुगम संगीत या लाइट म्यूजिक के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। यही वजह है कि किरवानी में एक से बढ़कर एक फिल्मी गाने, गजलें और भजन बनाए गए। श्रृंगार, खासतौर पर वियोग श्रृंगार गाने वाले किरवानी में खूब खिलते हैं। किरवानी में गंधार और धैवत कोमल होते हैं और बाकी स्वर शुद्ध होते हैं। आरोह अवरोह की बात करूं तो दोनों में सारे स्वर लगते हैं, यानी सातों स्वर लगते हैं, इसीलिए इसकी जाति कहलाती है संपूर्ण। संपूर्ण किरवानी को पीलू के काफी करीब माना जाता है। दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा, मेरे गम के सहारे आजा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल ये पुकारे आजा। तू नहीं तो ये रुत, ये हवा, क्या करूं क्या करूं। तुझसे मैं रह के बता, क्या करूं क्या करूं। सुना सुना है जहां, अब जाऊं मैं कहां। बस इतना मुझे समझा जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहां। मेरा दिल ये पुकारे आजा। छोटी सी झलक मेरे मिटने तलक। ओ चांद मेरे दिखला जा। भीगा भीगा है समा, ऐसे में है तू कहाँ। मेरा दिल